तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड यूनिट को। जी हाँ दोस्तों, सेकंड यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, साथ ही साथ आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग पहले टॉपिक को कवर अप करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही साथ अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर जो सेकंड है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका मेजरमेंट है, दूसरा आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। मेजरमेंट में आपको लगभग 12 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट काम करता है, कितने टाइप के होते हैं। सेकंड आपका टॉपिक रहने वाला है एरर्स इन मेजरमेंट। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या होता है, किस तरीके से अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं टेम्परेचर के। उसके बाद आपका है प्रेशर, देन उसके बाद हमारा रहेगा वेलोसिटी, और उसके बाद 6 नंबर टॉपिक रहेगा फ्लो स्ट्रेंथ। उसके बाद रहेगा फोर्स एंड टॉर्क मेजरमेंट, वर्नियर कैपिलर, माइक्रोमीटर, डायल गेज क्या होता है, स्लिप गेज क्या होता है, साइन बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर टॉपिक्स हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक्स हैं ये। उसके बाद जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है उसमें हमें पढ़ने हैं एलिमेंट्री थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस लाइक कास्टिंग, कारपेंटरिंग, वेल्डिंग, यानी अलग अलग जो कास्टिंग प्रोसेस है, कारपेंटरी प्रोसेस है, वेल्डिंग प्रोसेस है, और भी जो इससे रिलेटेड चीजें हैं उनको हमें पढ़नी है। और साथ ही साथ उसके बाद हमें इसी के अंदर हमें जानना है जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन क्या होता है, ड्रिल मशीन क्या होता है, और उसके अलग अलग जो वेरियस ऑपरेशंस हैं उन सारे ऑपरेशन को हमें क्या करना है, जानना है। तो ये सारे हमारे सेकेंड यूनिट के पूरे टॉपिक्स हैं। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक कवर अप करते हैं जो कि कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट के नाम से हेडिंग बना लेना है, और उस हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, ये पूरे जो पार्ट आपको दिख रहे हैं इन सारे पार्ट्स को यानी पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। पढ़ने से फायदा क्या होगा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ को ब्रेक करते हुए पॉइंट वाइज चीजों को लिखते जाना है, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, याद करने में भी आसानी होगी। तो इसमें कह रहा है कि द नेचर इन नेचर वॉट एवर एग्जिस्ट इन सम अमाउंट, यानी प्रकृति के अंदर जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो कुछ अमाउंट में होती हैं, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस अमाउंट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो इस अमाउंट को डिटर्मिनेशन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज essentially an act or result of a quantitative comparison between a predetermined standard and an unknown magnitude, यानी जो आपका मेजरमेट होता है किसी भी गिवन क्वालिटी क्वांटिटी का, वो एक एसेंशियल एक्ट होता है और रिजल्ट होता है किसी भी एक क्वांटिटी कंपैरिजन के लिए किसके बीच में, बिटवीन द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन मैग्नीट्यूड के बीच में। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहा है कि ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू मेजर फंक्शंस ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कहने के भाषा में अगर हम कहें तो दो मेजर फंक्शंस हैं जो कि ये सारे ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला आपका है क्या है, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। सेकंड आपका है प्रॉपर ऑपरेशन, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस। ओके, देन अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन, यानी डिजाइनिंग के फील्ड में, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, द मेजरमेंट्स एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशंस देयरफॉर आर द सोर्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी ये कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी इंफॉर्मेशन का पार्ट हो जाता है। एंड इन द प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, और जो अदर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं उसका एम क्या होता है, द एम इज टू अचीव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसका अचीव करना गोल होता है, जिसके पास क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। फॉर दिस पर्पस एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन मेजरमेंट प्लेज अ विजुअल रोल, यानी यही कारण है कि जो मेंटेनेंस ऑपरेशन होता है वो मेजरमेंट जो काफी एक विजुअल रोल प्ले करता है। उसके बाद कह रहा है कि द होल एरिया ऑफ ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक कंट्रोल्स इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट, यानी पूरा जो एरिया होता है ऑटोमेशन का वो कंट्रोल होता है, और वो किस पे आधारित होता है, जो मेजरमेंट होते हैं उन पर आधारित होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कंडीशन एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, यानी जो कह सकते हैं कि जो कंट्रोल का कंसेप्ट होता है वो किस पे आधारित होता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कंडीशन पे
और साथ ही साथ जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस होते हैं उन पे ये आधारित होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो दो प्रकार के मेजरमेंट यहाँ पे है, मेनली तीन प्रकार के हैं, सॉरी, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्नरी मेजरमेंट। तो ये प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है, इसके अंदर पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, देन उसके बाद चीजों को लिखना है। तो प्राइमरी मेजरमेंट के बारे में सारे पॉइंट्स बहुत इजी पॉइंट है, आप इनको अच्छी तरीके से आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। सेकेंडरी मेजरमेंट को भी आप अच्छी तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो आपका टर्सरी मेजरमेंट है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान है, तो आप उनको भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टू फंडामेंटल मेथड्स होते हैं जो कि मेजरमेंट के अंदर यूज होते हैं। पहला आपका आता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, पैराग्राफ में दिया गया है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, पैराग्राफ में दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि इन दीज मेथड्स द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड, यानी इस मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर जो अननोन क्वांटिटी होता है वो डायरेक्टली कंपेयर होता है किसके अगेंस्ट में, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए न्यूमेरिकल नंबर एंड अ यूनिट, यानी जो रिजल्ट है वो एक्सप्रेस्ड होगा एक न्यूमेरिकल नंबर से और एक यूनिट से। एंड डायरेक्ट मेथड्स आर क्वाइट कॉमनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। यानी कहने का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट मेथड है वो कॉमनली यूज्ड होता है किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। किसके मेजरमेंट के लिए, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इन सारी चीजों के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं सारी चीजों को समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और थोड़ा सा सब्जेक्ट ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, तो एग्जामिनेशन से पहले पहले खत्म करना है चीजों को, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़े से आप लोग इन चीजों को कॉपरेट करके चलिएगा। और यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।